ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करेंगे। So it says how many time constants will elapse before the current in a charging RC circuit drops to half of its initial value. Answer the same question for a discharging RC circuit. Fine. So देखो, अगर हम चार्जिंग RC सर्किट की बात करते हैं, चार्जिंग RC सर्किट में आपके पास क्या होगा, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर और एक बैटरी। लेट्स से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R और बैटरी का EMF E और t इज इक्वल टू 0 पे आप इस सर्किट को कंप्लीट करोगे सो दैट इस सर्किट में एक करंट आएगा I जो कि टाइम का फंक्शन होगा, है ना। जो करंट आएगा इस सर्किट में वो टाइम का फंक्शन होगा, दैट विल बी I नॉट e राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे I नॉट मैक्सिमम करंट है इस सर्किट में जो कि t इज इक्वल टू 0 पे आता है, जिसकी वैल्यू होती है E बाई आर, और जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू आर सी। ना इस करंट के कारण ये जो आपका कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये चार्ज होगा, दैट्स वाई इसको चार्जिंग आरसी सर्किट कहते हैं। ना पहले हम एक काम करते हैं, वो टाइम निकालते हैं जिस टाइम पे आपका जो करंट है इस सर्किट में उसकी वैल्यू मैक्सिमम करंट की आधी हो जाएगी, है ना। लाइक आई की वैल्यू आई नॉट बाई टू हो जाएगी। वो किस टाइम पे होगी, अगर मैं आई की वैल्यू आई नॉट बाई टू पुट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो वन बाई टू दैट इज इक्वल टू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो यहाँ पे अगर मैं लॉग एल एन लेता हूँ, सो दैट इज वन बाई टू, इट विल बिकम माइनस टी बाई टाउ, है ना। जब आप इस फंक्शन का एल एन लॉग लोगे देन जो पावर है वो आ जाएगी, ये आपको लॉगरिथमिक फंक्शन आना चाहिए। एल एन वन बाई टू दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ एल एन टू, है ना, दैट इज माइनस टी बाई टाउ। सो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से जो टी की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज एल एन टू इंटू टाउ। सो जिस टाइम पे जो करंट है इस सर्किट में अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा, वो टाइम है एल एन टू टाउ। सो कितने टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे इस टाइम तक, दैट इज नथिंग बट एल एन टू, है ना। एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, 0.69। सो आप देखो कि जो ये टाइम है दैट इज 0.69 टाउ। इस टाइम पे आपका जो करंट है सर्किट में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा। सो कितने टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे, 0.69 टाउ, है ना। सो आंसर विल बी 0.69 इज द आंसर। इतने टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे, बिकॉज टाउ क्या है, टाउ तो टाइम कांस्टेंट है, तो 0.69 टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे उस टाइम तक जिस टाइम पे आपका जो करंट है सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू का आधा है। ये हो गया चार्जिंग आरसी सर्किट। अब देखो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में क्या होगा, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में आपके पास एक कैपेसिटर होगा जो कि इनिशियली चार्ज होगा। लेट्स से इसमें जो चार्ज है वो क्यू नॉट है, और t इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आप एक रेजिस्टर R के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दोगे। सो अगेन इस सर्किट में एक करंट आएगा I जो कि टाइम का फंक्शन होगा, I विल अगेन बी आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे जो आई नॉट है वो मैक्सिमम करंट है और जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट है। सो आप देखो जो I का फंक्शन है वो तो सेम ही है। सो किस टाइम पे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। सो टाइम कितना आएगा, एल एन टू टाउ, दैट इज 0.69 टाउ। सो कितने टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे, 0.69 टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे बिफोर द करंट इन द सर्किट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों ही केसेस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में आपका जो आंसर होगा दैट विल बी सेम 0.69। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।